प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावों के बीच लगातार गर्ल्स कॉलेज सीधी की छात्राओं द्वारा ये सूचना दी जा रही थी कि जिन भवनों में पठन पाठन का कार्य कराया जा रहा है वहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। भवन पूरी तरह से जर्जर है और छत के टुकड़े टूटकर नीचे विद्यार्थियों के ऊपर गिरते हैं। कन्या महाविद्यालय में वर्तमान में लगभग 4300 के आसपास लड़कियां अध्ययनरत है। लिहाजा जब कन्या महाविद्यालय पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया गया तो पाया गया कि पूरी तरह से कन्या महाविद्यालय की अधिकांश कक्षाएं खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्र के कई विद्यालयों में तो ये बात आम हो चुकी है, पर शहर के बीचों बीच बने शासकीय कन्या महाविद्यालय में इस प्रकार की अव्यवस्थाओं पर अब तक कैसे किसी प्रशासनिक अधिकारी की नज़र नहीं पड़ी, बड़ा प्रश्न उठता है। एक और छत पूरी तरह से उखड़ चुकी है। छत के टुकड़े महाविद्यालय की छात्राओं के ऊपर टूटकर गिर रहे हैं। वहीं छत पूरी तरह से जर्जर भी है। हालात यह है कि छत पर डली रॉड कमरे के अंदर से ही स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। वहीं महाविद्यालय की दीवारें पूरी तरह से सीलन से खराब हो चुकी है, जो कि चल रहे विजुअल में स्पष्ट देखा जा सकता है। महाविद्यालय में अध्ययनरत 4300 छात्राएं कब किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य इस पूरे मामले में अजब गजब तर्क दे रहे हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य टूटी फूटी छत और जर्जर दीवारों को भी मजबूत बता रहे हैं और अपनी भाषा में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सुंदर नहीं पर मजबूत है। महाविद्यालय के कमरे और छत को देखने के बाद महाविद्यालय के प्राचार्य के अजीबोगरीब तर्क पर हो सकता है किसी बच्चे को भी आ जाए हंसी। प्राचार्य का कहना है कि हमने एक्सटर्नल काम करवाया है, इंटरनल अभी नहीं करवा पाए। पैसा एक्सटर्नल में ही खर्च हो गया, पर छत और दीवार अभी भी मजबूत है। यहाँ एक और जिले के सभी प्राइवेट कॉलेज निजी संचालन के बाद भी चमचमाते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं शहर के शासकीय कॉलेज और उनमें भी मुख्य रूप से कन्या महाविद्यालय, जो कि शासन के अधीन व शासकीय बजट से गुलजार होने के बाद भी खंडहर में तब्दील हो चुका है। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य महाविद्यालय की लापरवाही को कबूल करने से परहेज कर रहे हैं और प्रत्यक्ष को भी प्रमाण नहीं मान रहे हैं। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इस खंडहर नुमा कक्षाओं में पढ़ते समय अगर महाविद्यालय की छात्राओं के साथ अगर कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो उसके लिए कौन जवाबदार होगा? महाविद्यालय को कितना बजट मिला, कितना काम हुआ, इस पर भी जांच बहुत आवश्यक है। सीधी से आशीष पांडे की रिपोर्ट। दिक्कत पड़ती है तो सर, कुछ दिन पहले कुछ बालिकाएं आरोप लगा रही थी कि चिट्ठे गिरते हैं दीवारों से टूट के, जो बिल्डिंग जर्जर है। इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ बिल्डिंग जर्जर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मरम्मत योग कहीं कहीं है। 2-3 कमरे ऐसे थे उसमें पानी रिश्ता था, उसकी छत की मरम्मत पिछले साल करा दी गई है। और जो अभी भी स्पॉट दिख रहे हैं वो पहले के पुराने हैं। अब नीचे से मैंने इसलिए नहीं कराया कि ऊपर हमारे पास जितना पैसा था ऊपर वाला पहले मजबूती आ जाए, ये तो पुताई से हो जाएगा। तो सर फंड का अभाव है क्या? देखिए, फंड हमारे जो मरम्मत के लिए पैसा आता है वहाँ से हायर एजुकेशन से, उसमें खिड़की वगैरह बनवा दिए गए हैं, कुछ बिजली कम हो गए हैं। और जन भागीदारी से हम बिना अध्यक्ष की अनुमति के हम नहीं कर सकते, बिना अनुमोदन। जब तक चूंकि माननीय कलेक्टर साहब अध्यक्ष हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे। मैं गया था मिलने तो बोले एक दिन बैठक करेंगे, तो बैठक में आएंगे, उनको दिखाएंगे जैसा उनका आदेश होगा। और क्योंकि अभी तो पहले देखिए मैं करूँगा PWD को निवेदन, लोक निर्माण विभाग को, कि भाई हमारी बिल्डिंग में पुताई करा दें। छत वगैरह तो मैंने सामान्य रूप से बनवा लिया, यदि उनसे बन जाएगा तो बड़ी धन्यवाद उनको। यदि नहीं हो पाएगा तो जहाँ अति आवश्यक होगा, क्योंकि जन भागीदारी के पैसे को हम चाहते हैं कि एकेडमी में ज़्यादा खर्च हो, ज़्यादा दिखावटीपन में नहीं। जैसा कि सर हम देखते हैं, अगर शहर के ही प्राइवेट कॉलेजों में जाएं तो देखते हैं कि बड़ी चमक धमक और